Welcome to ABPN Education Topic. Now let's start. आज फिर से स्वागत है अपने चैनल ABPN एजुकेशन में। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे मैथ्स में बहुत ही अच्छा सा टॉपिक का थ्योरी जो है आज देने वाले हैं, जिसका नाम है विभाज्यता के नियम अर्थात विभाज्यता की जांच। ठीक है, तो आज जो है हम यहाँ पे देखेंगे मैथ्स में क्या टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, विभाज्यता की जांच, विभाज्यता की जांच। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर ये विभाज्यता की जांच करने का रूल जो है आया कहाँ से। तो जैसे कि बहुत बड़ा बड़ा जो है अगर भाग हो, जैसे बड़ा बड़ा यानी कि संख्या हो और उसमें जो है हमें भाग देना हो कोई दूसरी संख्या से, तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि यह संख्या जो है कटेगी इससे कि नहीं कटेगी। अगर हम इसका नियम नहीं जानेंगे तो भाग की क्रिया करने में काफ़ी समय जो है हमें लग जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे एक कोई संख्या ले लिए इतना और कह दिए कि बताओ यह कौन सी संख्या से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी, तो हमको जो है ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 से भागा लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, 5 से, 7 से, 9 से, 11, 13, 17, 19 सब से लगाएंगे भागा। ठीक है, और देखेंगे कौन से कटा और जो उनसे कटेगा तो फिर जाके हम लोग कहेंगे कि यह संख्या जो है ये फलना संख्या से कट रही है। तो ऐसा करने में हमें काफ़ी समय लगेगा। तो इन्हीं सभी समय को बचाने के लिए विभाज्यता की नियम का जो है खोज किया गया। ठीक है, और विभाज्यता की जांच के अंतर्गत हम लोग ये सीखेंगे कि कौन सी संख्या किससे जो है वह पूर्णतः कट जाएगी, इसका क्या नियम है, उन सभी नियम को जो है आज हम लोग समझते हैं, जानते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम फर्स्ट में आज हम बताएंगे 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्यता की जांच, विभाज्यता की जांच। तो देखिए यहाँ पे 2 से विभाज्यता की जांच हम लोग कैसे करेंगे। तो याद रखेंगे 2 से विभाज्यता की जांच में कि यदि कोई संख्या, यदि कोई संख्या यहाँ पे, ठीक है, यदि कोई संख्या के अंतिम एक अंक 0 या 2 से कटे वाला हो, 0 या क्या बोलेंगे 2 से कटे वाला हो, कटे वाला हो, तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी। यहाँ पे देखें अभी क्या कहता है कि यदि कोई संख्या के अंतिम एक अंक अर्थात उसको इकाई अंक हम कह सकते हैं, यदि कोई संख्या के अंतिम एक अंक 0 या 2 से कटे वाला हो, 0 या 2 से कटे वाला हो, तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे हम यह संख्या देख रहे हैं, जैसे में 5 4 3 0 2 4 5 2 6 8 9 और यहाँ पे 4 दे रहे हैं, फिर दे रहे हैं 7 3 2 5 8, यहाँ 9 2 4 और 3 5 6 इत्यादि। इन सभी संख्या में देख रहे हैं क्या कि देखिए, तो लास्ट में अंतिम एक अंक क्या है 0, इसमें अंतिम अंक 2 है, इसमें देखें कि 0 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 8 है, इसमें 6 है। यानी इस सभी संख्या के अंतिम एक अंक या तो 0 है, नहीं तो 2 से पूरा पूरा कटने वाला है। 2 से कटने वाला जैसे कि 2 का गुणज है,
2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। 10 तो नहीं होगा, ठीक है, 8 तक होगा। तो ये सभी संख्या जो है यह क्या होगी, 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। तो हम लोग देखें इतना बड़ा बड़ा संख्या को जो है हम लोग बता दिए कि यह 2 से पूरा पूरा कट जा रही है, ठीक है। तो हमें जो है इसको बनाना होगा। तो जैसे हम फर्स्ट वाला के बनाते हैं 5430। क्वेश्चन ऐसे रहेगा कि क्या 5430 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, पूछ रहा है क्वेश्चन। क्या इतना जो है 2 से विभाज्य है? तो हम लोग सॉल्यूशन में क्या कहेंगे, सॉल्यूशन में कहेंगे कि 5430 में अंतिम एक अंक क्या है, एगो जीरो है। अतः यहाँ पे चुकी में लिखेंगे, अतः 5430 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, लिखेंगे पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग आज सीखें कि 2 से विभाज्यता की जांच के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो ये जो है आप लोग इसे नोट कर लीजिए और साथ साथ जो है इसी प्रकार से पढ़ते चलिए। अब देखते हैं हम लोग कि 2 से अब हो गया, अब 4 से विभाज्यता की जांच। देखिए यहाँ पे 2, 4, 8, 16, 32 इस सभी का जो है एक जैसा है। तो इसको जो हम एक ही बार जो है सभी को देख ले रहे हैं, फिर जो है देखेंगे 3 से, फिर 9 से एक साथ देखेंगे और बारी बारी जो है जिस तरीका से हम आप लोग को बता रहे हैं आप लोग ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पे 4 से अब कहेगा तो 4 के लिए क्या नियम है, उस नियम को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 से विभाज्यता की जांच, यानी दूसरा नंबर 4 से विभाज्यता की जांच। तो ये कहता है 4 वाला कि यदि कोई संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम के गो अंक 2 अंक 00 या 4 से कटे वाला हो तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। 4 से वाला में बस कुछ नहीं किए, बस क्या किए हैं कि यदि कोई संख्या के अंतिम 2 अंक 00 हो या क्या हो 4 से कटे वाला हो तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे हम लोग देखते हैं 532800 68523, ठीक है, 32। अब एक और देख ले रहे हैं 7894 और 0, फिर जो है देख ले रहे हैं 987300, ठीक है, फिर है 581816 इत्यादि। ये सभी संख्या में देखिए अंतिम 2 अंक केवल देखना है, अंतिम 2 अंक सभी में देखना है। तो क्या है इसमें देख रहे हैं तो अंतिम 2 अंक क्या है 00 है, तो ये तो 4 से पूरा पूरा कट जाएगी। इसमें देख रहे हैं अंतिम 2 अंक क्या है 32 है, जो कि 4 से पूरी पूरी कट जा रही है, इसी कारण पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ पर भी देख रहे हैं 2 अंक, एक ही गो 0 है लेकिन 2 अंक में देख रहे हैं तो 40 आ जा रहा है और यह 40 4 से पूर्णतः विभाजित होती है, जिसके कारण यह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब क्वेश्चन यहाँ से देखिए 00 है तो इसीलिए 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, 16 है जिसके कारण यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इससे जो है किस प्रकार से आएगा, तो क्वेश्चन को हम कुछ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहेगा कि 83151 4 से विभाजित है, 4 से इतना संख्या को ऐसे लिखते हैं, इतना को 4 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त करे,
क्वेश्चन क्या है कि इतना जो संख्या है इतना में 4 से भागा देंगे तो इसका शेषफल क्या होगा उसको जो है बताएं। तो देखिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ कि जब 4 से भागा देना है तो हम ये पूरा में 4 से लंबा सा भागा अगर लगाएंगे काफी समय लगेगा, लेकिन हम विभाज्यता की जांच, विभाज्यता के नियम अगर हम जान रहे हैं, समझ लिए हैं तो उसको हम तुरंत जो है बना देंगे। कैसे? क्योंकि हम नियम के अंतर्गत जानते हैं कि इसका अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट जा रही है तो वह पूरी संख्या 4 से कटेगी, और इसमें अंतिम 2 अंक में जितना शेष बचेगा वही टोटल संख्या में जो है शेष बचेगा, है ना। यानी कि क्या करेंगे, हम 61 में ही 4 से भाग देके शेषफल निकाल लेंगे। तो कहेंगे 4 एका 4 और 6 में से 4 गया 2, 1 उतारेंगे, 4 पचे 20 और यहाँ पे 1, यानी कि शेषफल यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो गया, इसीलिए शेषफल बराबर कितना आया, 1। अब देखिए इसको लॉन्ग से भी अगर हम भाग देंगे तो शेषफल 1 ही प्राप्त होगा। जैसे देख लेते हैं 8 3 1 5 6 1 को हम भागा देते हैं कितना से, 4 से। 4 2 जा 8, यहाँ कट गया, 3 उतारेंगे फिर 1 उतारेंगे, एगो 0 देंगे, फिर 4 7 28, यहाँ कितना बच गया, 3 बच गया। फिर जो यहाँ से 5 उतारेंगे तो 4 8 32, 4 8 32, 5 में से 2 गया 3 हो गया, यहाँ से 6 उतारेंगे, 4 9 36, फिर यहाँ भी कट गया, फिर 1 उतारेंगे तो यह नहीं कटेगा तो इसी कारण यहाँ 0 देंगे। देखिए तो शेष भी यहाँ कितना आया, तो शेष यहाँ भी कितना आ गया, 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया। तो इतना लंबा करने से क्या फायदा, हम इतना ही जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी कारण जो है यह विभाज्यता के नियम जो है हम लोग पढ़ रहे हैं, ताकि इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे तो उसको जो है हम पल भर में आंसर दे दें। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो एक जो है और प्रश्न आप लोग को इसी प्रकार देते हैं इस पर, जो कि आप लोग बनाइए। क्वेश्चन जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 6 3 8 5 2 7 को 4 से भाग दिया जाए, 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए, तो इसमें हम जान रहे हैं क्या नियम, कि 4 से विभाज्यता के हम नियम में हम पढ़े हैं कि अंतिम 2 अंक यदि 4 से कट जा रही है तो अब पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, और जब अंतिम 2 अंक 4 से पूरी कट जाएगी तो वो पूरी संख्या 4 से कट जा रही है। इसका मतलब अंतिम 2 अंक में हम 4 से भागा देंगे तो जितना शेष बचेगा वही टोटल संख्या में भाग देने पे उतना शेष बचेगा। इसका मतलब अंतिम 2 अंक जो है 27, इसी में हम 4 से भाग देके शेषफल निकाल लेंगे। तो देखिए तो 4 से हम करेंगे तो 4 छक 24 और यहाँ पे बच गया कितना, 3, तो यही शेषफल हुआ। ठीक है, यह क्या प्राप्त हुआ, शेषफल। इसीलिए हम कह सकते हैं कि अतः शेषफल बराबर कितना हो गया, 3, और यही 3 जो है इस प्रश्न का उत्तर हो गया। तो इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने के लिए काफ़ी जो है यह यूजफुल है, तो आप इसे जो है समझे। ठीक है, और इसी प्रकार से लंबा जो है अगर आएगा तो आप जो है विभाज्यता की जांच नियम अगर आप लोग जानते हैं तो आप इसे तुरंत सोल्व कर देंगे। तो अब चलते हैं, हम इसको देखते हैं 8 से, यानी तीसरा नंबर 8 से विभाज्यता की जांच। 8 से विभाज्यता की जांच कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये कहता है कि यदि कोई संख्या के
अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 3 गो 0 या 8 से कटे वाला हो, 8 से कटे वाला हो तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, 8 से विभाजित होगी। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा, क्वेश्चन नहीं सॉरी, इसका जो है डिफिनेशन कि यदि कोई संख्या के अंतिम 3 अंक 3 गो 0 हो या क्या हो 8 से कटे वाला हो, ठीक है, तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे में 5 8 3 2 3 गो 0, ठीक है, फिर दे दिए 3 2 1 5 6 4 0, फिर दे दिए यहाँ पे 3 1 2 5 1 2 और 6 8 1 2 3 और फिर दे दिए यहाँ पे 3 गो 0 दे दिए इत्यादि। अब यहाँ पे आप लोग समझिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस सभी संख्या जो लिखे हैं लंबा लंबा, इस सब संख्या में हमें केवल 3 अंक देखना है। क्या देखना है? अंतिम 3 अंक देखना है, और अंतिम 3 अंक इसमें देख रहे हैं तो 3 गो 0 है तो कहेंगे यह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। इसमें देख रहे हैं अंतिम 3 अंक तो 8 से पूरा पूरा कट जा रही है, 8 8 64 एगो 0 है तो कटेगे ही, तो ये भी जो है 8 से कट जा रही है, इसका मतलब यह टोटल संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसमें भी देख रहे हैं कि 512 8 से पूरा पूरा कट जाता है, जिसके कारण ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। इसमें भी जो है देखें कि अंतिम 3 अंक कितना है, 3 गो 0 है, जिसके कारण यह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अब इस पर भी क्वेश्चन जो है ठीक उसी प्रकार से आएगा। क्या 8 1 8 4 3 2 6 8 9 में 8 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? शेषफल कितना प्राप्त होगा? ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि 8 से विभाज्यता के जो जांच करने का नियम सीखे हैं कि अंतिम 3 अंक को देखना है। अंतिम 3 अंक यदि 8 से कट जा रही है तो टोटल संख्या 8 से कटेगी, और अंतिम 3 अंक में जितना शेष बच रहा है उतना ही जो है टोटल संख्या में भाग देने पे 8 से शेष बचेगी। ठीक है, इसी कारण इसका शेषफल निकालना है तो अंतिम 3 अंक में ही केवल हम भाग देंगे, यानी 8 से 6 8 9 में ही भाग देंगे केवल। तो यहाँ से 8 8 64 और 4 बच गया, यहाँ से 49 8 6 48 और यहाँ पे कितना हो गया 1, यानी शेष 1 यहाँ पे बचा। इसीलिए हम कहेंगे शेषफल बराबर कितना आ गया 1, और 1 ही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। तो इसी प्रकार से आप 16 से भी विभाज्यता की जांच कर सकते हैं कि अंतिम 4 अंक के 4 गो 0 हो या तो 16 से कटने वाला हो, तो वह पूरी संख्या 16 से विभाजित हो जाएगी। तो अब जो है आप इस तरह के इस टाइप के जो है आप लोग समझ गए होंगे। अब हम कुछ आगे चलते हैं। अब देखिए आगे यदि हम समझे तो वह है 3 से विभाज्यता की जांच, यानी कि चौथा नंबर 3 से विभाज्यता की जांच। अब इसका नियम कुछ अलग है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए। कहता है कि यदि संख्या के अंकों का योग 3 से
कटे वाली हो, 3 से कटे वाली हो तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, यहां पे हम देखें इसका नियम क्या कि यदि संख्या के अंकों का योग 3 से कटे वाली हो तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। अब यहाँ पे आप लोग को मन में आ रहा होगा कि योग ही क्यों आता है इसमें। हम जो है अभी थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिए, अभी कुछ मिनटों में जो है आप लोग को हम बताएंगे कि आखिर जो है 3 इसका योगफल ही हम क्यों लेते हैं 3 से विभाजित करने के लिए। तब देखिए, जैसे हम देखें तो यहां पे ध्यान दीजिए, आप लोग ले लेते हैं 1 2 1, ठीक है, यहां पे 3 ले लिए, 1 2 3, फिर ले लिए 6 4 8 और फिर ले लेते हैं 5 1 2 3 6 1, ठीक है, और ले लेते हैं 1 2 3 4 6 8, फिर लेते हैं 9 8 4 और अब ले लें, और इसमें ले लेते हैं हम कितना, अब 5, ठीक है, और 4 ले रहे हैं इत्यादि। ये सभी में देखिए, ये सभी में हम देखेंगे कि इसका योगफल निकालिए, तो योगफल निकालेंगे तो 3 से जो है कटने वाली आएगी। जैसे 1 2 3 123 है, इसमें अंकों का योगफल कितना होगा, 3 2 5 1 6 आ गया। फिर 6 4 8 648 में अंकों का योग देखिए तो 8 4 12 6 18 हो गया। ठीक है, इसमें देखिए अंकों का योग 5 1 2 3 6 1 था, तो 5 + 1 + 2 + 3 + 6 + 1, ठीक है, तो 5 और 1 6 और 2 8 8 3 11 और 11 और 7 कितना हो जाएगा, ये दोनों मिलके यानी 18 हो जाएगा। यानी इस प्रकार से देखेंगे इस सभी संख्या में कि अंकों का योगफल निकाल रहे हैं तो वह 3 के गुना जा रहा है, इसका मतलब 3 से विभाजित होने वाली अर्थात 3 से कटने वाली आ रही है। तो 3 से कटे वाली अगर आए, 3 से कटे वाली इसका योगफल आए, अंकों का योगफल सम यानी कि डिजिट सम, अंकों का योग इसका क्या हो, 3 से कटे वाली हो, तो यह पूरी के पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यह इसको हम कैसे बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन अगर आ जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कि 5 1 2 3 6 1, चाहे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा, क्या 5 1 2 3 6 1 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग कहेंगे कि रुक जाइए, अंकों का योग निकालेंगे। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, अंकों का योग, अंकों का योग यानी 5 + 1 + 2 + 3 + 6 + 1, तो जोड़िए 5 1 6 6 2 8 8 3 11 11 7 18 आ गया। तो कहेंगे चूंकि यहां पे कहेंगे चूंकि 18 3 से विभाजित है, 18 3 से विभाजित है, अतः 5 1 2 3 6 1 भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, पूर्णतः विभाजित होगी। यहां इसको इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया रहे तो हम उसका सॉल्यूशन ऐसे करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन और कैसे दे सकता है तो उसको जो है यहाँ पे समझिए थोड़ा सा। क्वेश्चन आपकी रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 टाइप का ऐसे
क्वेश्चन नंबर 2 कहेगा कि 984 यहां पे स्टार दे देगा और 54, ठीक है, इतना दे देगा और कहेगा कि यह 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है तो स्टार का मान ज्ञात करे, मान निकाले चाहे ज्ञात करे। इस प्रकार से क्वेश्चन देगा कि ये वाला जो है पूरा 3 से विभाजित है तो स्टार का मान निकाले। तो अभी हम नियम क्या पढ़े हैं कि सबके अंकों का योग कितना होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। तब देखिए तो इसका अंकों का योग निकालेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन कर रहे हैं तो लिखेंगे अंकों का योग, अंकों का योग। तो ये अंकों का योग करेंगे तो 9 + 8 + 4 प्लस स्टार प्लस 5 + 4। अब करिए तो 9 8 17, 17 4 21, ठीक है, और स्टार तो जुटेगा नहीं, और 5 कितना हो गया 21 और 5 26 हो गया, और 4 30, यानी 30 प्लस स्टार हो गया। अब देखिए तो इसको 3 से विभाजित करना है, 3 से विभाजित करना है तो हम 30 में कितना जोड़े कि 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 30 तो खुद 3 से विभाजित होने वाली है, इसका मतलब स्टार के जगह कितना रखना होगा, हम लोग को 0 रखना होगा। कितना 0 रखना होगा तो यह योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। कहेंगे कि 30 प्लस स्टार में स्टार के जगह 0 रखने से यो अंकों का योग 3 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी, ठीक है। अतः स्टार बराबर कितना, स्टार बराबर 0 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे समझ गए होंगे पहली भांति। अब देखते हैं 9 से विभाज्यता की जांच और उसका फिर दोनों का जो है प्रूफ एक साथ ही बता देंगे, ठीक है। तो आपको जो है कंप्लीट हो समझ में आ जाएगा। अब ये क्या कहता है 9 से विभाज्यता की जांच। अब समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 5वां नंबर, ये 5वां नंबर है, कहता है 9 से विभाज्यता की जांच। कहता है यदि संख्या के अंकों का योग, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से कटे वाली हो तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। यानी कि इसका डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से हम लोग समझेंगे कि यदि कोई संख्या के अंकों का योग 9 से कटे वाली हो तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल देखें इसका, तो एग्जाम्पल हम लेते हैं 2 4 3, ठीक है, और ले लेते हैं 9 3 4 8 और 3, फिर ले लेते हैं 9 4 3 5 6, यानी कि ठीक है, इतना ले रहे हैं इत्यादि। इतना में ही समझिए आप लोग, क्वेश्चन ऐसा हो, ठीक है। इस प्रकार से हम ले लिए। इस सभी में देखिए तो अंकों का योग निकालकर, यानी 243 में भी अंकों का योग निकालेंगे तो 2 + 4 + 3, तो 4 2 6 3, 4 2 6 और 6 3 9 हो गया, ठीक है। इसमें देखिए 9 3 4 8 3, इसमें अंकों का योग देखिए 9 + 3 + 4 + 8 + 3, तो कितना हो गया 9 3 12, 12 4 16, 16 3, 16 3 यहाँ पे हो गया 19, और 19 और 8 कितना हो गया तो 27 हो गया। तो यहाँ पे फिर इसको देखें कि 9
9 4 3 5 6। इसमें देखिए 9 + 4 + 3 + 5 + 6, तो इसमें भी जोड़िए 9 4 13 3 16 16 5 21 हो गया, और 21 और 6 कितना हो गया 27 हो गया। तो इस सभी का योगफल को देखिए, सबके योगफल को देखिए, यह क्या है 9 से विभाजित होने वाली है, सभी 9 से विभाजित होने वाली है, जिसके कारण ये सभी के सभी संख्या क्या होगी 9 से विभाजित होगी। 9 से विभाजित होगी मतलब नियम जो है हम लोग सीख लिए हैं कि इस सभी संख्या के अंकों का योग निकालेंगे और उसका योग 9 से कटे वाली होगी तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी, वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। अब इसको बनाना होगा, सॉल्यूशन करना होगा, तब हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे उसको जरा हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ले लिए 9 3 4 8 3। कहेगा क्वेश्चन क्या 9 3 4 8 3 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखिए तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम इसमें सॉल्यूशन जब हम करें तो इसको क्या करेंगे कि अंकों का योग निकालेंगे, क्योंकि नियम जान रहे हैं कि अंकों का योग 9 से कटने वाली हो जाए तो यह पूरी संख्या 9 से कटेगी, तो कहेंगे अंकों का योग। तो अंकों का योग 9 + 3 + 4 + 8 + 3, तो करिए 9 3 12 4 16 16 और 8 है कितना हो गया 24 और 3 27 हो गया। तो यहाँ पे 27 देखिए, कहेंगे चूंकि 27 3 से विभाजित है, 27 3 से विभाजित है, अतः ये जो संख्या है 9 3 4 8 3, ठीक है, यह 9 से विभाजित होगी, 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। यहाँ पे ये देख लिए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे बनाएंगे, लेकिन क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे दिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन कैसा रहे कुछ इस प्रकार से जो कि आप लोग को दे रहे हैं अभी, जैसे क्वेश्चन रहे कि 8 3 4 8 9 7 और बीच में यहाँ पे दे दिया स्टार, ठीक है, और इन्हें एक और अंक बढ़ा दिए। अब कहा कि इतना 9 से पूर्णतः विभाजित है, 9 से पूर्णतः विभाजित है, विभाजित है, तो स्टार का मान बताएं, स्टार का मान बताएं। क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिए हम लोग कैसे इसको सोल्व करेंगे, इसको जो है थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ हम जानते हैं कि 9 से यदि विभाजित होगी तो योगफल इसका 9 से पूरा पूरा कटने वाला होगी, ठीक है। तो इसीलिए हम कहेंगे अंकों का योग, अंकों का योग निकालिए। तो देखिए 8 + 3 + 4 + स्टार प्लस 9 + 7 + 1, तो 8 3 11 11 4 15 और स्टार तो जुटेगा नहीं, तो 15 और 9 कितना हो गया 24 और 24 से 8 है, यानी कि 24 से 8 यहाँ पे हो गया 36, सॉरी 24 और 8 है 32 हो गया, तो 32 प्लस स्टार हो गया, 32 प्लस स्टार। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टार के जगह कौची रखें कि इसका योगफल 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए तो स्टार के जगह यदि हम 4 रख देंगे तो 32 और 4 36 आ जाएगा, जो कि 36 9 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो हम कहेंगे चूंकि 32 प्लस स्टार में स्टार के जगह 4 रखने से 36 आएगा,
जो कि 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसीलिए या अतः स्टार बराबर कितना, स्टार की जगह कितना रखने से, 4 रखने से, इसीलिए स्टार बराबर 4 इस प्रश्न का उत्तर हो गया। तब इस टाइप के प्रश्न जो है आप लोग बना लेंगे। अब समझते हैं इसका प्रूफ है कि आखिर जो है हम इसका योगफल ही ऐसा क्यों करते हैं। तो योगफल यहाँ पे समझिए ध्यान से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका जो है हम प्रूफ बता रहे हैं, यानी कि 3 और 9 से विभाजित करने का प्रूफ, प्रमाण, ठीक है। तो देखिए अगर हम कोई भी संख्या ले ले, 2 अंक वाली ले लें, 3 अंक वाली ले लें, चाहे कोई भी अंक वाली ले लें, कितना हूं अंक वाली, तो हम यहाँ पे 2 अंक वाली ले लेते हैं कोई संख्या, x और y ले लिए, ठीक है। तो इसको क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि xy जब लिखा हुआ है तो x दहाई अंक है, y इकाई अंक है, तो दहाई अंक में 10 से गुना और इकाई अंक में 1 से गुना करके लिख देते हैं। इसको कुछ इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं 9x प्लस x और प्लस में y। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे आप लोग को समझना है, बताइए तो यह 3 से कटेगी कि नहीं। तो कहेंगे कि 3 तिहाई 9, जब यही वाला कट जा रहा है तो x के जगह कुछ भी रखिए, यह 3 से कटेगी, है ना। क्या 9 से यह कटेगी कि नहीं। तो कहेंगे कि 9 से यही वाला जब कट जा रही है तो x के जगह कुछ भी रखिए, वह 9 से कटेगी। अब बात यहाँ पर ही x और y का है कि x और y का वैल्यू कोची रखें कि यह 3 से चाहे तो 9 से कट जाए, और x और y का जो वैल्यू योगफल जो होगा, अगर 3 और 9 से कटेगा तो ये वाला 3 और 9 से तो पहले कट ही रहा है, अगर ये भी 3 और 9 से कट जाए तो यह पूरी के पूरी संख्या 3 और 9 से कट जाएगी, है ना। अर्थात x और y क्या है, इसका अंकों का योगफल है। x प्लस y है, क्या है, अंकों का योगफल है। तो यहाँ अंकों का योगफल यदि 3 और 9 से कट जा रही है, जिसके कारण यहाँ पे xy भी 3 और 9 से विभाजित हो जा रही है। अगर इसी प्रकार से 3 अंक वाली संख्या में देखें x y z में, तो इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको इकाई अंक बोलेंगे, इसको दहाई अंक, इसको सैकड़ा अंक। तो सैकड़ा अंक में 100 से गुना, दहाई अंक में 10 से गुना, इकाई अंक को ऐसे ही लिख देंगे। अब बताइए इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 100 को 99x प्लस x, 99x में x जोड़ेंगे तो 100x प्लस 10y को क्या हम लिख सकते हैं, 9y प्लस 11y, तो 9y 11y 10y, और z है तो z। अब देखिए तो 99x प्लस 9y और प्लस यहाँ पे x बचा, यहाँ पे y बचा, यहाँ पे z बचा। अब यहाँ पर बात आती है 99 क्या 3 से कटेगी, हम कहेंगे 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, हाँ 99 कट जा रही है 3 से। कहेंगे ई वाला, तो कहेंगे कि एहू वाला जो है कट जा रही है 3 से, 9 से काटिए, 9 से 99 कटेगी, तो कहेंगे हाँ 11 9 99, 9 1 9, ये दोनों के दोनों जो है 3 और 9 से विभाजित हो जा रही है। अब देखिए तो इसका योगफल यदि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू अगर हम यहाँ कोची रखें कि 3 से कट जाए, 9 से कट जाए, और अगर x और y प्लस जेड यानी x प्लस वाई प्लस जेड अगर 3 से कटेगी तो यह टोटल संख्या 3 से कट जाएगी। अगर यह योगफल 9 से कट रही है, इसका मतलब यह टोटल संख्या 9 से कटेगी। ठीक है, तो इसका इस प्रकार से प्रूफ था कि योगफल ही 3 और 9 से पूरा कटेगी, तभी जो है वह संख्या पूरी 3 और 9 से कट जाएगी।
आप लोग को जो है प्रूफ है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। आप किसी भी संख्या लेकर, 4 अंक वाली संख्या लेकर, 5 अंक वाली, 10 अंक वाली, कितना भी अंक वाली संख्या लेकर आप जो है इस प्रकार से उसको प्रूफ जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो है वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है, तो हम वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। और वीडियो आपको देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।